Hi guys, welcome back to my channel. I know I have been missing here from long, but through the title I might guess कि आप लोग को पता होगा what I am going to tell you guys about my life, what happened in the past 1.5 month with me and my family. किस फेज से हम गुजरे हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं. I'm not saying कि I'm here to show you guys what my family has gone through or what many of the families in India and around the world is going through, but only motive of this video is just that I want to speak out my heart to you guys. मैं बहुत टाइम से वीडियो करना चाहती थी बट नहीं हो पा रहा था. आई वॉज नॉट इन दैट मेंटल स्टेट ऑफ माइंड. इस टाइम पीरियड में इतना कुछ हो चुका है दैट माई माइंड, माई हार्ट एंड फिजिकली आई एम नॉट फिट टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड स्पीक आउट. बट आज हिम्मत करके मैंने कैमरा ओपन किया हुआ है एंड गॉड नोज व्हाट इज़ हैपनिंग. इतना कुछ हो चुका है इस टाइम पीरियड में. लाइक आई जस्ट फील कि सच में ऐसा कुछ हुआ भी है और इज़ जस्ट अ ड्रीम जो अभी आंखें खुलेंगी एंड विल बी लाइक ओ ये तो सपना था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. बट सब सच है. यू हैव गॉन थ्रू so much. Like my family has gone through so much. I would not say this कि my family only has gone through so much. इंडिया में इस समय जो सिचुएशन है और पास्ट 2-3 महीने से जो सिचुएशन चलती आ रही है कोविड की वजह से, आई डोंट नो लाइक कितनी फैमिलीज़ ने क्या क्या सफ़र किया है और शायद कितना कितना सफ़र किया है मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. बट हाँ, कोविड को आई थिंक अभी भी कुछ लोग इतना लाइटली ले रहे हैं कि लाइक इफ़ यू गो आउट पीपल आर नॉट इवन वेयरिंग द मास्क. डबल मास्क की तो आप बात ही छोड़ दो. ना वो मास्क लगा रहे हैं, ना प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं. जो भी गाइडलाइंस हैं उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं. पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं. बट आई थिंक ये वो लोग हैं जिनके फैमिली में या जिनको खुद को कुछ भी कोविड का 1% का भी सिम्टम नहीं आया है. एंड आई एम ग्रेटफुल कि उनको नहीं आया है, कि थैंक गॉड कोई तो फैमिली है, कुछ फैमिलीज़ तो है जो सेफ़ हैं. बट जो प्रेजेंट का सिनेरियो चल रहा है लाइक एवरीबडी, लाइक अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ पॉजिटिव. but the reports are somewhere not showing the way it is. डॉक्टर से मेरी अभी रिसेंटली बात हुई एंड द डॉक्टर ओनली सेड कि डोंट बिलीव ऑन दैट गवर्नमेंट डेटा. कि आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट हाँ, गवर्नमेंट के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ. बट एक्चुअली द डॉक्टर्स ने मेरे को खुद से बोला है कि लाइक फैमिली में कुछ ना कुछ चल रहा है, किसी ना किसी की तबीयत अप एंड डाउन हो रखी है. मम्मा की तबीयत नहीं सही थी और चीज़ें इतनी ज़्यादा कुछ अजीब हैं कि क्या ही बताएं. बट हाँ, मेरी अभी रिसेंटली डॉक्टर से बात हुई और डॉक्टर ने कहा कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ पॉजिटिव. बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा वो रिपोर्ट्स जो RT-PCR की हो रही हैं वो पॉजिटिव नहीं आ रही. लाइक जिनका CT लेवल नॉर्मल है, लाइक बहुत माइल्ड स्टेज पे है, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव दे रहा है गवर्नमेंट कि वो रिकवर कर, मतलब नेगेटिव है. तो लाइक अगर उनको कुछ सिम्टम लग रहे हैं दे कैन टेक द होम प्रिकॉशंस और आइसोलेट हो जाएं घर पे ही
और स्टीम काढ़ा और जो भी चीज़ें हैं लाइक होम मेडिकेशन जो डॉक्टर मेडिकेशन दे रहे हैं दवाइयों के लिए, वो आप घर पे ही लेके आइसोलेट होके आप 14 to 15 डेज़ के लिए आइसोलेट हो जाओ एंड यू विल बी गुड। बट द गवर्नमेंट डेटा इज़ नॉट एक्चुअली द ट्रूथ, क्योंकि ये स्पेशली मेरे साथ हुआ। लाइक आई वुड नॉट से कि डॉक्टर्स ऐसा बोल रहे हैं, ये मेरे साथ स्पेशली हुआ है। बहुत टाइम से आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे होंगे, लाइक 6 महीने हो चुके हैं दीपावली के बाद से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। मैं करना चाह रही थी बट मेरी कज़न की शादी थी, उसकी एंगेजमेंट थी, मैं वो सब चीज़ें व्लॉग कर रही थी बट समवेयर आई मिस्ड आउट बिकॉज मैं ये चीज़ पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं भूल जाती हूँ व्लॉग करना। लाइक व्हेन आई गेट ऑक्यूपाइड और चीज़ें इस तरह से हो रही होती हैं कि माइंड से चीज़ें स्किप कर जाती हैं और हैंडी इतना नहीं होता है कि मैं व्लॉग कर पाऊँ। एंड इवन आई एम नॉट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ लोगों के बीच में फिल्म करना। लाइक आई हैड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और काफ़ी लोग अगर आसपास हैं तो आई फील लिटिल ऑकवर्ड एंड आई गेस इट्स द मोस्ट कॉमन थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी वजह से मैं कुछ व्लॉग कर पाई, कुछ छूट गया, कुछ कर पाई, कुछ छूट गया, तो वो चीज़ जो क्लिप बनाई पूरी वो नहीं आ पाई सही से। देन दिस अप्रैल उसकी शादी थी, 9th of April उनकी वेडिंग थी एंड वेडिंग डे और रिसेप्शन डे में तो सही से नहीं कर पाई व्लॉग बट कुछ कुछ पार्ट्स मैंने व्लॉग किए थे। बट हल्दी मेहंदी का फंक्शन जो था वो मैंने अच्छे से और उसके पहले की जो प्रिपरेशन थी मैंने थोड़ी अच्छे से व्लॉग करी थी एंड आई वांटेड कि वो अराउंड 11th को उसका रिसेप्शन था, समवेयर अराउंड 15 या 20 अप्रैल के बीच में मैं उसको एडिट करके, बिकॉज शादी की इतनी ज़्यादा थकान थी, मम्मा पापा सब लोग मतलब फैमिली पूरी थकी हुई थी, सब कोई थकी थी, मैं थकी थी रात भर की 3-4-5 दिन से 6 दिन से जगी हुई थी, नहीं सोई थी सही से, तो सब कोई थका हुआ था, मैं भी थकी हुई थी, तो मन नहीं कर रहा था वीडियो एडिट करने का और कुछ भी करने का, लाइक सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। एंड फ्रॉम द डे 12th of April से जैसे ही सारे फंक्शंस ख़त्म हुए मम्मा पापा की तबीयत एकदम से डाउन होने लगी, एकदम से डाउन होने लगी, इतनी डाउन होने लगी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। की हेल्प से डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन चल रही थी मम्मा पापा की, बट एट दैट पॉइंट लाइक 12 से 20 अप्रैल के बीच में जो चीज़ें हुई हैं उसमें इतनी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जिसमें हम लोग लाइक बोल सकते हैं कि माय फैमिली, मी एंड माय ब्रदर, हम दोनों 4 लोग ही हैं, मम्मा पापा मैं और भाई। तो मेरे को और मेरे भाई को मतलब पता था कोविड इज़ एट इट्स पीक, बट स्टिल समवेयर हम दोनों ने इतनी चीज़ें मिस आउट कर दी कि मम्मा पापा में हमारे सिम्टम्स थे कोविड के। लाइक शादी में मतलब रिस्ट्रिक्टेड वेडिंग थी बट स्टिल इतने लोग तो आए थे, मास्क, शादी में कौन मास्क पहनता है, नहीं पहनता यार, फैशन सब ख़राब हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें, किसी ने मास्क नहीं लिया हुआ था, 2 सैनिटाइज़र हम लोगों ने अवेलेबल कराया हुआ था हर बेंच हर डेस्क पे और सब चीज़ें, बट इतने लोग आते हैं, पता नहीं किसको क्या हो रखा है, कुछ आइडिया नहीं होता है। पापा मम्मा की तबीयत पहले से ही ख़राब थी, थोड़ी थोड़ी नहीं, मैं कहूँगी ज़्यादा ख़राब थी, बट घर में फंक्शन था, घर की शादी थी, तो उनको खुद को पुश करना पड़ा चीज़ें करने के लिए, क्योंकि फैमिली फंक्शन था, लाइक घर की शादी थी ना, तो करना पड़ता है। बट उन्होंने पुश करके शादी करी, रिसेप्शन हुआ, सब कुछ अच्छे से हो गया, उसकी शादी हो गई एंड शी इज़ रियली हैप्पी नाउ, द फैमिली इज़ रियली ग्रेट, आई एम ग्रेटफुल कि उसको बहुत अच्छी फैमिली मिली, शी इज़ वेरी हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल कि उसकी अच्छे से शादी हो गई और सब कुछ अभी बहुत अच्छा चल रहा है उसकी लाइफ में। दैट्स ग्रेट समथिंग, वही एक अच्छी चीज़ है जो हुई है लाइक पास्ट कुछ दिनों में बोले कुछ महीनों में, सिर्फ वही एक अच्छी चीज़ हुई है बस। आफ्टर दैट 12 अप्रैल के बाद से मम्मा की तबीयत ख़राब होने लगी, लाइक इतनी ख़राब होने लगी कि वो बेड में जो फंक्शन से वो घर आई हैं उन्होंने चेंज किया है। अगले दिन 13 अप्रैल को उन्होंने सुबह नाश्ता बनाया, नहीं 12 अप्रैल, हाँ
जो गेस्ट्स थे उनको जाना था, मासी मौसा जी और मासी मेरे थे घर पे, तो उनको वापस लखनऊ जाना था, वो लखनऊ में रहते हैं। तो उनके लिए मम्मा ने सुबह नाश्ता बनाया है और वो लोग नाश्ता करके निकल गए हैं। और मम्मा ने साथ में कुछ खाया भी नहीं था, मतलब उन लोगों के लिए नाश्ता बनाया और वो लोग खा के निकल गए। इतना हुआ, उसके बाद मम्मा मतलब लाइक वो चले गए, दरवाज़ा बंद करके मम्मा आई हैं एंड वो लेट गई हैं। लेटने के बाद से टिल 21 अप्रैल, पूरा 12 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच का जितना टाइम था, मम्मा उस टाइम पे ना खा पाती थी। वो लगभग उनसे आधी रोटी, एक मुंह रोटी का, 2 मुंह रोटी के, सिर्फ इतना जा रहा था उनके पेट में। वो कहती थी मुझसे कि बेटा बहुत भूख लग रही है लेकिन कुछ खा नहीं पा रही हूँ। पापा की तबीयत इतनी ख़राब होने लगी धीरे धीरे, उनको प्रॉपर पूरे कोविड के सिम्टम आ गए थे, बट हम लोगों का दिमाग नहीं काम किया। क्यों नहीं काम किया? आई जस्ट रिग्रेट द फैक्ट कि क्यों काम नहीं किया। आज हम जितने अवेयर और जितने चीज़ें कर रहे हैं वो उस टाइम पे क्यों नहीं समझ में आई। बट उस टाइम पे कोविड था, ऐसा नहीं है कि कोविड नहीं था या कोविड अपने पीक पे नहीं था या चीज़ें नहीं हो रही थी, बट आई गेस छोड़ो। चलो नेक्स्ट कि मम्मा की तबीयत नहीं सही थी, वो कुछ नहीं खा पा रही थी। मेडिसिन उनको देना होता था तो मैं उनको ज़बरदस्ती उठा के कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खिला के कि उनके कुछ पेट में जाए, ताकि मेडिसिन अपना थोड़ा तो रिएक्शन कर पाएँ, थोड़ा असर कर पाएँ उनकी बॉडी पे। क्योंकि वो बहुत लूज़ हो गई थी, उठ नहीं पा रही थी, कुछ बोल तक नहीं पा रही थी, उनके मुँह से, उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसी हालत हो गई थी, वो चल फिर नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पापा की भी तबीयत ऐसी ही थी, लाइक उनकी तबीयत इतनी तो नहीं थी, लाइक ख़राब थी, बट ऐसा भी नहीं था कि वो उठ नहीं पा रहे या कुछ खा नहीं पा रहे। वो कोशिश कर रहे थे, वो खा रहे थे मेडिसिन, सब वो अपने टाइम पे ले रहे थे। मम्मा के लिए मेडिसिन मुझे उनको देनी पड़ रही थी टाइम टू टाइम, बट पापा मेडिसिन टाइम पे ले रहे थे, थोड़ा बहुत खा भी रहे थे ताकि उनकी मेडिसिन काम करें। बट मेरे पापा के अंदर सब सिम्टम थे। समवेयर अराउंड 14 एंड 15 अप्रैल उनको बिल्कुल एग्जैक्ट जो इस टाइम पे कोविड के सिम्टम्स चल रहे हैं ना, लाइक गला सूखना, मुंह में एकदम चिपचिप होना, लाइक पानी एकदम मुंह सूख जाता है जैसे जो हो रहा है, और गले में पेन, चेस्ट में पेन, खांसी आना। क्योंकि उस टाइम पे पापा काढ़ा बहुत ज़्यादा पी रहे थे और गर्म पानी तो इतना ज़्यादा गर्म पी रहे थे, लाइक वो प्रिकॉशन ले रहे थे, बट वो प्रिकॉशन पता नहीं किस तरह से काम किया कि चीज़ें नहीं सही हुई। वो प्रॉपर सब कुछ कर रहे थे। स्टीम मैं उनको दे रही थी, स्टीम भी ले रहे थे। पहले तो कुछ दिन मना करते रहे, बट फिर उन्होंने स्टीम लेना 2-3 दिन उन्होंने स्टीम नहीं ली थी, लाइक 12, 13, 14 उन्होंने स्टीम नहीं ली थी, बट समवेयर अराउंड 15 अप्रैल उन्होंने स्टीम भी लेना शुरू कर दिया था। स्टीम भी ले रहे थे, गर्म पानी भी पी रहे थे, काढ़ा भी पी रहे थे, और जो नॉर्मल खाना जो मैं बना रही थी वो भी खा पी रहे थे उनका। बट उनको सिम्टम आ गए थे उस टाइम पे, मुझे समझ में नहीं आया, भाई को भी समझ में नहीं आया, वो तो हाँ ठीक है। तो उनके चेस्ट में पेन होने लगा, उनको खांसी आने लगी, लाइक वो इतना शायद गर्म पानी पी रहे थे तो उनके कफ था थोड़ा थोड़ा, तो वो कफ सूख गया, तो उनको बहुत सूखी खांसी होने लगी। लाइक ऐसी सूखी खांसी हो रही थी कि ऐसा लग रहा था उनको वॉमिट आएगी, बट वॉमिट नहीं आ रही थी, सिर्फ उनको सूखी खांसी आ रही थी, और उनका गला सूख रहा था, उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन था। अराउंड 17, 18, 19 अप्रैल के अराउंड उनकी खांसी इतनी बढ़ गई कि वो मुझे बोलते थे, बेटा मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा और मुझे थोड़ी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आई, मतलब थोड़ा सा वो हाँफने लगे थे, नहीं जैसे हफन होने लगी थी उन्हें, और चीज़ें उनको समझ में कुछ आ रही थी, हाँफने लगे वो, उनको खांसी इतनी ज़्यादा होने लगी कि उन्हें चेस्ट में खांसते खांसते चेस्ट में पेन होने लगा, आंखें उनकी सूज गई थी, पूरा फेस उनका ऐसे से ऐसे स्वेल हो गया था। ये जो फिंगर्स होती हैं ये उनकी इतनी इतनी फिंगर्स स्वेल आउट कर गई थी, क्योंकि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था यार, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद
जब पापा खांसते थे तो वो मुझे बोलते थे, बेटा बिल्कुल ऐसे लग रहा है मेरे पेट में जितना कुछ है वो सब हिल रहा है, इतनी गंदी तरह से उनको खांसी आ रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मुझे लगा था मैं पापा को न्यूबुलाइज़ करा चुकी थी, डॉक्टर के वहाँ जाके न्यूबुलाइज़ मैंने उनको कराया, उनको स्टीम दे रही थी, मैं दवा दे रही थी, सब कुछ कर रही थी, बट कुछ समझ में ही नहीं आया। कोविड के सिम्टम्स यार पता नहीं क्यों नहीं समझ में आए। फिर बताऊँ तो 19 अप्रैल को around 7 PM my very close friend, उन्होंने अपने पापा को खो दिया कोविड की वजह से। एंड दैट मोमेंट आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोक। जब मुझे पता चला आई कॉल्ड हिम और वो इतना रो रहे थे, लाइक किसी और ने कॉल उठाई थी, जिस लाइक उनका रोना सिर्फ मुझे गूंज रहा था। और मुझे कुछ शायद उसके बाद कुछ कंफर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कैसे क्या हुआ, मतलब चीज़ें तो पता थी बट तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में मतलब मुझे पता था कि ऐसा हो चुका उनके साथ अभी जस्ट। और मैंने ये चीज़ पापा को भी बताई और पापा मेरे लेटे हुए थे एंड मम्मा को बताया। मैं किचन में काम कर रही थी एंड मैं रो रही थी। मम्मा आई, उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा है। तो मम्मा ने कहा चलो बैठो, चल के रो नहीं। फिर मम्मा ने पापा को बताया, पापा लेटे हुए थे और वो इतना शॉक में एकदम झट से उठ के बैठ गए एंड मैंने उनके एक्सप्रेशंस देखे थे। ही वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन, लाइक उनका जैसे आई डोंट नो उनके माइंड में क्या चल रहा था। लाइक न्यूज़ ही ऐसी थी कि वो शॉकिंग स्टेट ऑफ माइंड में आई थिंक चले गए थे। और क्योंकि उनकी तबीयत भी नहीं सही थी, शायद उन्हें अंदर ही अंदर चीज़ें पता थी कि उनको दिखाना चाहिए डॉक्टर को, प्रॉपर कोविड का मेडिकेशन लेना चाहिए, बट पता नहीं लाइक जैसे चीज़ें नहीं सही होनी थी तो चीज़ें नहीं सही चीज़ें हो गई। ऑन 20 अप्रैल द नेक्स्ट डे मेरे को नींद नहीं आई रात में। मैं सुबह जल्दी उठ गई 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। जैसे तैसे मैं सोई और जगती सोई रात भर। मैं सुबह उठी, मैंने पापा से बोला 6 बजे के आसपास कि पापा क्या मैं चले जाऊँ वहाँ पे। तो पापा ने बोला बेटा अब देखो खुद ही, ना मम्मा की तबीयत सही है ना मेरी तबीयत सही है, भाई की भी थोड़ी थोड़ी तबीयत डाउन थी उस टाइम पे। तो पापा ने बोला उसकी भी तबीयत नहीं सही है, आप ही ठीक हो सब घर पे। अगर आपको भी कुछ हो गया वहाँ जाके, कोविड था उनके पापा को, और फिर घर का कौन देखेगा, क्या मतलब कैसे संभालेंगे हम लोग घर को, कैसे आप ही ठीक हो, आप ही ठीक रहो। तो बस इसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा ठीक है पापा, अच्छा ठीक है चलो मैं आपको न्यूबुलाइज़ करवा देती हूँ, आपको जो थोड़ा सांस लेने में और कफ है वो थोड़ा रिलीज़ हो जाएगा तो आपको थोड़ा ठीक लगेगा, बेटर लगेगा। तो कहते हैं ठीक है अभी 8 साढ़े 8 बजने तो फिर चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपके लिए गर्म पानी लेके आती हूँ, आप गर्म पानी पी लो, आपको गले में दिक्कत हो रही है। तो कहते हैं ठीक है चल ले आओ। वो चेयर पे बैठे थे ऐसे सर रख के, कहते ठीक है ले आओ। आँख बंद करी हुई थी उन्होंने और बस वो आँख बंद कर करके मेरे से जो मैं उनसे बोल रही थी वो मेरी बात का थोड़ा थोड़ा जवाब दे रहे थे। और वो उस दिन इतना काम थे, बिल्कुल नहीं चिल्ला रहे थे। लेकिन उनकी आदत है, उनकी आदत हमेशा से थी, वो जल्दी से में ही थोड़े से में ही बहुत हड़बड़ाने लगते थे। लाइक उन्हें हल्की सी चीज़ इतना ज़्यादा परेशान कर देती थी कि वो पैनिक होने लगते थे। वो एकदम काम से ठीक है पानी ले आओ, मैं गर्म पानी पी लेता हूँ, उसके बाद 8 साढ़े 8 बजता है तो फिर चलते हैं। तो मुझे न्यूबुलाइज़ कराया। मैंने कहा ठीक है पापा आप पानी पियो। मैं पानी लेके आई, उन्होंने पानी पिया। फिर थोड़ी देर के लिए उन्होंने रेस्ट किया, 1 डेढ़ घंटा वो लेटे रहे, सो नहीं पाए बस लेटे रहे, थोड़ा सा आराम कर रहे। तो उस बीच में भी उनको बहुत खांसी हो रही है, मुझे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। उधर मम्मा की तबीयत ऐसी थी कि वो उठ नहीं पा रही थी, उन्हें तो एक्चुअली चीज़ें पता ही नहीं थी कि क्या हो रहा है, वो बस लेटी रहती थी। उन्हें कुछ उस हफ्ते लाइक 12 से लेकर 21 तक के बीच में क्या हुआ उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं था, भी चीज़ें कैसे क्या हुई उन्हें नहीं पता था। फिर मैं 8 बजे मैं पापा को न्यूबुलाइज़ कराने के लेके गई डॉक्टर के पास। फिर न्यूबुलाइज़ कराया और जो मेडिसिन शॉर्ट हो रही थी वो हमने मेडिसिन ली। फिर हम लोग घर वापस आ गए।
नेबुलाइज कराने से मैंने पूछा पापा से, पापा आपको कुछ परसेंट 1% का भी कुछ राहत लग रही है? तो कह रहे हैं हाँ थोड़ा सा तो लग रहा है, जैसे थोड़ा सा कफ कम हुआ है, मतलब थोड़ा सा 0.1% और 1% कह रहे थे हाँ हल्का सी राहत लग रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप बैठो लेटो थोड़ा सा, मैं कुछ बना के आपके लिए ला दूँ। मैं कुछ नाश्ता बना के उनको दिया, उन्होंने थोड़ा बहुत खाया, ज़्यादा खाया भी नहीं। फिर उसके बाद 11-12 बजे के आसपास मैंने उनसे कहा कि पापा आप स्टीम दोबारा से ले लो, उसमें वो जो कैप्सूल्स नहीं आ रहे हैं इस समय, वो पानी में डाल के स्टीम लेने वाले, नाम नहीं याद आ रहा उनका, मेरे को नहीं याद आ रहा है नाम। तो वो जो कैप्सूल्स जो पानी में डाल के स्टीम लेते हैं, वो कैप्सूल डाल के मैंने उनको स्टीम दिया। और वो कैप्सूल इतना लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने वो कैप्सूल उनको दिया था। उनको क्या, हमारे घर में कभी किसी ने ऐसा स्टीम नहीं लिया था, तो उनको मैंने दिया और उनको उससे मतलब स्टीम लेने से आराम मिला और उनको उससे ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी, लाइक वो नहीं ले पा रहे थे। वो जब जो मैंने पानी दिया था वो थोड़ा ठंडा हो गया, तब जाके उन्होंने थोड़ी थोड़ी स्टीम ली, बट वो स्टीम उनको दिक्कत कर रही थी, वो नहीं लेते बन रही थी उससे स्टीम। जैसे तैसे उन्होंने करके धीरे धीरे थोड़ा पानी ठंडा हुआ, तब करके थोड़ी देर 10-15-20 मिनट में थोड़ा थोड़ा स्टीम उन्होंने लिया। उस टाइम पे घर हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन था, ऊपर का फ्लोर और चीज़ें पापा करवा रहे थे, कुछ फिनिशिंग बाकी थी, तो चीज़ें हो रही थी। तो ऊपर से आके उन लोगों को काम बताना कि कैसे क्या करना है, कुछ पैसे देना और चीज़ें, तो वो सब भी पापा कर रहे थे बीच बीच में। तो उनको फर्स्ट फ्लोर तक आने में इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ भी नहीं है आने के लिए, बट वो एक बार ही उनका ऊपर चढ़ना और फिर नीचे उतरने में उनको इतनी ज़्यादा उनकी सांस फूल रही थी कि मुझे देख के अंदर से ऐसा लग रहा था मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ, कुछ भी मैं नहीं कर पा रही थी सिवाय उनको उस तकलीफ़ में देखने के। मेरी दिमाग नहीं काम कर रहा था, कुछ भी नहीं काम कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा था, बट नहीं कर रहा था। मैं उनको तकलीफ़ में नहीं देखना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं कुछ करूं जिससे पापा की तकलीफ़ कम हो जाए, उनको इतनी दिक्कत ना हो। मैं उनको ऐसे नहीं देख पा रही थी। फिर उन्होंने सबसे बात की, मौसी से बात की, मामा से भी बात की, दिन में स्टीम वगैरह लेने के बाद फिर वो आके लेट गए। उनकी सांस फूल रही थी, उनको खांसी तब भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। समवेयर अराउंड 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में उन्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे उन्होंने बल्कि हाँ उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि बेटा दाल बना लो और मूली लाया हूँ मैं, मूली की सब्ज़ी बना लो, मूली खाएंगे आज, मूली खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है पापा मैं बना लेती हूँ। मैं बना रही थी किचन में, मैं किचन में ही थी जब 2-2:30 बजे के आसपास। हाँ मैं बना ही रही थी खाना, सब कुछ मैंने बना लिया और सब कुछ बन गया था, बस रोटियां बनानी थी गरम गरम। मैंने सोचा जब पापा खाएंगे तब मैं गरम गरम रोटियां बना दूँगी। तो वही 3 बजे के आसपास उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इधर आओ, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। तो मैं बीपी की मशीन लेके गई, उनका ब्लड प्रेशर मैंने चेक किया और उनका ब्लड प्रेशर कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा था, लाइक बहुत अजीब सा था। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो 80-120 नॉर्मल है, तो उनका समवेयर 54 और 145 के आसपास, 54 और 145, लाइक नीचे वाला 54 था, ऊपर वाला 145। मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आया ये किस हिसाब से ब्लड प्रेशर पापा का चल रहा है। जो ब्लड प्रेशर का वो देख के, नंबर देख के मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो पापा ने जैसे ही देखा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा ऊपर नीचे है, पापा ने कहा मुझे बेटा मुझे बीपी की गोली दे दो, टैबलेट दे दो। तो मैंने पापा को बीपी की दवा दी, क्योंकि उनकी बीपी की मेडिसिन चल रही थी, उनका बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लग गया था इधर 7-8 महीने से, तो बीपी की दवा ले रहे थे डेली। तो मैंने उस समय उनको बीपी की दवा भी दी। उससे 5 मिनट दवा देने के बाद, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, उन्होंने, भैया हैं एक डॉक्टर हमारे, उनको फ़ोन किया और उनको ऐसा बताया कि उनको क्या क्या दिक्कत हो रही है और क्या चीज़ें, मतलब ब्लड प्रेशर मैंने चेक किया था इतना आ रहा है, उन्होंने सब उनको बताया
कि उनको जो तकलीफ़ हो रही थी सांस लेने में, ऐसा ऐसा उन्हें सब उन्होंने बताया उनको। और भैया से पता नहीं भैया ने पापा को क्या कहा क्या नहीं कहा, मुझे अभी भी एट प्रेजेंट स्टेज मुझे नहीं पता है पापा से उन्होंने क्या कहा, क्योंकि पापा ने नहीं बताया था। तो उसके बाद पापा ने भाई को बुलाया विदिन सेकेंड्स, लाइक ये सब जो हुआ विदिन सेकेंड्स, 5 मिनट का टाइम भी नहीं लगा इन सब चीज़ों के बीच में। लाइक मैंने पापा का ब्लड प्रेशर नापा और फिर इसके बाद का जो प्रोसेस, इसके बाद जो हुआ, मैंने ब्लड प्रेशर नापा, बीपी की दवा दी, पापा ने भैया से बात की, भैया ने पापा को क्या बोला मुझे नहीं पता, और पापा ने भाई को बुलाया कि चलो चाचा हैं उनको फ़ोन करो, उनकी कार उनके पास कार है, हमारे पास कार नहीं है। तो उनसे कहा कि मैंग से बात कर लो, मैंग से बात कर लो और उन्हें बोल दो कि कार लेके आ जाए, मुझे हॉस्पिटल ले चलें, मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है, मुझे एडमिट करा दो। और ये सुन के आई वॉज, मतलब अंदर से मैं एकदम हिल सी गई, लाइक एकदम से क्या हो गया पापा को, एकदम से ऐसे क्यों बोल रहे हैं। बट चलो उस समय उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी उस टाइम पे, एट दैट प्रेजेंट स्टे, उस टाइम पीरियड में 3 से सवा 3 के बीच में उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगी कि उन्होंने बोला कि फ़ोन करो। मैंने चाची को फ़ोन किया, चाची बोलती है कि कुछ थोड़ा काम कर रहा है, अभी मैं पूछ के बताती हूँ। उन्होंने ये बोला मुझे, मैं पूछ के बताती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं पूछ के उससे बताती हूँ। तो शायद उन्होंने 5 मिनट के बाद मुझे कॉल किया होगा कि बेटा ठीक है, वो अपनी क्लास छोड़ के, मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसकी, वो अपनी उसने अपनी क्लासेस ऑफ कर दी हैं, वो लेके चला जाएगा। बट उसके पहले ही, लाइक जैसे उधर फ़ोन कटा, चाची ने कहा कि मैं बताती हूँ, उतनी देर में पापा ने भाई को बोला, बल्कि वो बोल रहे थे कि मैं बाइक से या स्कूटी से जाने की हालत में नहीं हूँ। तो मैंने कहा पापा कैब कर लेते, तो कहते हैं नहीं, इतना टाइम नहीं बर्बाद, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम, उन्होंने बोला नहीं इतना टाइम नहीं है, कैब बुलाने का वेट नहीं कर सकते, तो मुझे बाइक पे ही लेके चलो। वो बल्कि बोल रहे थे कि बाइक स्कूटी पे मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं नहीं बैठ पाऊँगा, लेकिन फिर उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत उनको ख़राब लगने लगी कि उन्होंने कहा ठीक है मुझे बाइक से ही ले चलो। तो जैसे ही वो भाई ने तुरंत विदिन सेकेंड्स उसने बाइक निकाली और इतने में मम्मा शायद थोड़ा कॉन्शियस हो गई, वो उठ के आई, रूम में आई, तब तक पापा गेट तक जा चुके थे। वो जैसे ही गेट तक गई, पापा बाइक पे बैठ के बाइक के साथ निकल गए थे, उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और मम्मा को कुछ नहीं पता था, बस इतना उन्हें पता चला कि पापा की तबीयत नहीं सही लग रही है, उन्हें हॉस्पिटल, पापा ने कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेके एडमिट करो चल के। तो वो मतलब उठ के आई, जैसे तैसे, उनकी हालत नहीं चलने की, पकड़ पकड़ के वॉल दीवार का सहारा लेके वो पकड़ पकड़ के आई चल के। उन्हें लगा कि वो देख ले पापा को, लेकिन वो जैसे ही दरवाजे तक आई, लॉबी के दरवाजे तक, पापा मेन गेट तक पहुंच गए थे। जैसे ही वो मेन गेट तक धीरे धीरे चल के गई, पापा भाई के साथ निकल गए थे और उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मम्मा उस टाइम भी पापा को नहीं देख पाई, बस उन्हें इतना पता था पापा की तबीयत नहीं सही है। पापा बोल रहे थे, क्योंकि मैंने उनको बताया कि पापा बोल रहे हैं उनकी तबीयत नहीं सही है, तो उनको एडमिट करा दें। तो उस टाइम सुन के मैं इतना परेशान हो गई थी, मुझे देख के शायद ज़्यादा परेशान हो गई, बाकी उनकी खुद ने तबीयत नहीं सही थी, वो अंदर से परेशान ऑलरेडी थी। एकदम एडमिट करना, तो चीज़ें नहीं हुई सही। और जो एट प्रेजेंट और उस टाइम पे जब पापा को एडमिट करने के लिए लेके गए थे, तो ये चल रहा था कि आपके पास कोविड की RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट आपके पास RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी आपको कोई भी हॉस्पिटल एडमिट कर रहा था, अदरवाइज़ एडमिट नहीं कर रहा था। और इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल सेपरेट कर दिए गए थे। तो पापा को लेके हम लोग पहले कोविड हॉस्पिटल में गए, मैं नहीं गई क्योंकि मैं मम्मा के साथ ही, भाई लेके कोविड हॉस्पिटल में गया। तो वहाँ पे उन्होंने लेके गया, मैं अंदर से पैनिक कर गई थी उस टाइम में कि मैं समझ में नहीं आ रहा था मुझे। पापा ने बल्कि बोला था किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने चाचा को फ़ोन किया, मैंने चाचा को फ़ोन किया कि पापा चाचा इस हॉस्पिटल में गए हैं, आप प्लीज़ चले जाओ, भाई अकेला है, वो छोटा है, उसे चीज़ों का आइडिया नहीं है। मेरे भाई ने कभी कुछ नहीं किया, पापा ने कभी कुछ नहीं किया, उसे कुछ चीज़ का आइडिया नहीं था, है ना। तो वो गया, फिर मैंने चाचा को कॉल किया, चाचा कहते ठीक है मैं चले जाता हूँ। चाचा निकल गए।